मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 25 इयर्स। आज हम एक बहुत ही आम बात, लेकिन वो लेडी के लिए, लड़की के लिए बहुत ही दुखद बात होती है, उस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट है पहले तिमाही में जो बार बार अबॉर्शंस होते हैं उसके बारे में। तो हमारे साथ बात करने के लिए, इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आज जुड़े हैं डॉक्टर स्वप्निल लंगड़े, जो गायनिकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में काम करते हैं, लेकिन उनकी स्पेशल रुचि है रिजुविनेटिव मेडिसिन। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं इस विषय पे, जो है पहले तिमाही में अबॉर्शन होना। पहले तिमाही में मिसकैरेज होना, गर्भपात होना, अबॉर्शन होना, ये एक आम बात है। लेकिन जब ये बार बार होती है, जिसको हम रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं, तो वो बहुत ही दुखद घटना होती है उसके शरीर के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और पूरे परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कभी कभी उसका हल और उसका रिजल्ट सामने नहीं आता। जब महिला को बार बार अबॉर्शन होता है तो उसकी बहुत सारी जेनेटिक टेस्ट की जाती है, इन्फेक्शन की टेस्ट की जाती है, कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, एप्ला सिंड्रोम के लिए जांच होती है, और बहुत बार सामने ऐसे रिजल्ट, नतीजे आते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। और जब सब नॉर्मल होता है तो आगे क्या? तो इस विषय पे हम डॉक्टर स्वप्निल से पूछेंगे कि जब सब रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं तो हमें आगे कैसे जाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि अभी सब प्री इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो आगे क्या? तो आगे ऐसा है कि हमको रेयरेस्ट ऑफ द कॉजेज जो इम्यूनोलॉजिकल है उसकी तरफ देखना पड़ता है और उसके इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करने के बाद वी सजेस्ट अकॉर्डिंगली द ट्रीटमेंट। यस, कभी ऐसे होता है जब हम कंसीव होते हैं तो हमारा बेबी, हमारा शरीर एक ग्राफ्ट कंसिडर करता है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में, लीवर ट्रांसप्लांट में, जब ये हम ऑर्गन्स बाहर से बिठाते हैं तो अपना शरीर उसको रिजेक्ट करता है। वैसे ही हमारा शरीर सोचता है कि ये जो बेबी है ये हमारे लिए ग्राफ्ट है और उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? उसके बारे में ऐसा रहता है कि जैसा आपने बताया कि ये ग्राफ्ट है, और ये ग्राफ्ट में क्या होता है कि क्योंकि फादर के जीन्स लेके आता है और मदर के बॉडी में उसको एक्सेप्ट करना होता है, तो मदर की नॉर्मल प्रेगनेंसी में इम्यून मैकेनिज्म जो रहती है वो एक तरह से मॉड्यूलेट हो जाती है और वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन अबॉर्शन केसेस में ऐसा नहीं हो पाता कि उसकी वजह ये होती है क्योंकि पैटर्नल जीन्स के ऊपर, पैटर्नल मटेरियल के ऊपर मदर सेल्स अटैक करते हैं। जब वो अटैक करते हैं तो वो एम्ब्रियो रिजेक्ट हो जाता है। एम्ब्रियो रिजेक्ट हो जाता है ना, अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो उसके कारण हमको इसकी जांच करके एक तरह के एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट नहीं है मदर की शरीर में तो हमको उसको क्रिएट करना पड़ता है। हमको उसको एक तरह के एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है एम्ब्रियो के लिए जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। ओके, तो इसके लिए हम तरह तरह के टेस्ट करते हैं। पहले हमारे बॉडी कैसी रिएक्ट कर रही है, हमारे बॉडी में बेबी को सेफ रखने के लिए एंटीबॉडीज पहले से है या हमें तैयार करने पड़ेंगे, राइट? लेकिन ये एंटीबॉडीज हम कैसे तैयार करते हैं? एंटीबॉडीज जैसा आपने बताया कि ये इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हम जांच करते हैं कि होने वाली माता के शरीर में एंटीबॉडीज है या नहीं है, और उसके एंटीबॉडीज अगर नहीं है तो एंटीबॉडीज हमको निर्माण करना है। उसके लिए हम फादर का ब्लड या फिर लिम्फोसाइट्स करके एक जो कंपोनेंट रहता है WBCs का, जो इम्यून सेल्स पैदा करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो रहते हैं, उसको हम लेके वो WBCs में सिर्फ लिम्फोसाइट्स हम आइसोलेट करते हैं और वो ठराविक मात्रा में हम माता के शरीर में उसको इंजेक्ट करते हैं। उसको हम लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं। यस, उसको हम लिट कहते हैं। डॉक्टर स्वप्निल, मुझे ये बताना, लिट का सक्सेस रेट कितना होता है? लिट का सक्सेस रेट इज अराउंड अबाउट 60 to 70% इन गिवन केसेस। बट जो वारंवार अबॉर्शंस विदाउट अनएक्सप्लेन्ड होते हैं उन लोगों में लाइव बर्थ जैसा हम बोलते हैं, उन लोगों में लाइव बर्थ ज़्यादा हमको मिल सकते हैं उसमें। ओके, हमें ये प्रोसीजर के बारे में थोड़ी सी अधिक जानकारी दे दीजिए कि ये होती कितने दिन की है, उसको कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, और ये लिट करने के बाद हम प्रेगनेंसी के लिए कब ट्राई करें? लिट एक डे केयर प्रोसीजर है
उसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आप सुबह 10 साढ़े 10 बजे आ सकते हैं। उसमें से वी टेक 30 ml ऑफ ब्लड फ्रॉम द फादर। उसके बाद हम हमारे लैब में लिम्फोसाइट उसमें आइसोलेट करते हैं और वो ठराविक मात्रा में, जैसे मैंने बोला कि इट इज़ अ लो डोज लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी, जिसको हम लो लिट बोलते हैं। तो उसमें हम ठराविक मात्रा में मदर के होने वाले मदर के फोरआर्म पे उसको इंजेक्ट करते हैं। तो और उसी दिन शाम को हम उसके बाद 2 या 3 घंटे ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शंस नहीं है, तो आप उसी दिन आप घर जा सकते हैं। हाँ, ये पेनलेस रहती है, एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती और तुरंत हम घर जा सकते हैं। थोड़ा-सा रैश होने की संभावना होती है। उसमें अगर हो सकता है कि दूसरे दिन अगर हो सकता है तो आपको एक बैंडेज लगा रहता है होने वाली माता को। अगर उनको लगता है तो थोड़ा-सा रैश, रेडनेस या फिर इचिंग जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कोई उसकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इज इट अ गारंटेड प्रोसीजर? ये करने के बाद 100% हमारे अबॉर्शंस हम रोक सकते हैं? इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस अगर रीजन है, एंटीबॉडीज अगर डिटेक्टेड नहीं है, तो जैसे मैंने कहा कि 70-80% केसेस में इसका सक्सेस रेट हमको मिल सकता है। हाँ, ये भी जानना ज़रूरी है कि और कुछ कॉजेज है या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी पूरी तरह रूल आउट हुए या नहीं हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा तो 70-80% ऑफ द केसेस कैन गेट बेनिफिटेड ऑफ लिट। और ये कितनी बार करना पड़ता है? फिलहाल तो हम 2 डोसेस कर रहे हैं। लाइक आज हमने किया तो 15 दिन के बाद दूसरा डोज आएगा। तो वो डोज करने के बाद राउंड अबाउट 6 या 8 हफ्ते के बाद आप यू कैन ट्राई फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी और यू गो फॉर आईवीएफ। करेक्ट। लेकिन ये 2 डोज होने के बाद क्या हम वापस से चेक करते हैं ब्लड कि वो एंटीबॉडीज तैयार हुई है क्या? या बिल्कुल उसको हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा अलग इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है, अलग कॉस्टिंग आ जाता है उसमें। तो अगर आपको ज़रूरी है, करना लगता है तो कर सकते हैं हम उसको। ओके। जैसे हमने देख लिया ये बार बार गर्भपात होना, ये वैसे देखा जाए तो ट्रॉमेटिक कंडीशन है और जब सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल होने के बावजूद भी ये होता है तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसको ऑलो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं और इन टेस्ट में जब हमारे एंटीबॉडीज़ डिटेक्टेड नहीं है तो ये एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने पड़ते हैं जो अपने ग्राफ्ट को यानी कि जो अपने बेबी को बचा सके। तो ये करने के लिए लिट एक प्रभावी साधन है। 70-80% लोगों में अच्छा सक्सेस रेट मिलता है और पूरे 9 मंथ का बेबी जन्म लेता है। तो आप रिकरेंट अबॉर्शन से यानी कि बार बार गर्भपात होने से जूझ रहे हो तो आपको ज़रूर ये याद रखना है कि और भी इसके आगे जाके लिट नाम की एक प्रोसीजर होती है। तो आप आपके डॉक्टर से मिलिए, लिट के बारे में पूछिए और आप उस प्रोसीजर के लिए सही कैंडिडेट है या नहीं ये आपके डॉक्टर बता सकते हैं। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे आने वाले वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद डॉक्टर।